नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। और सहारा के पीड़ित निवेशकों और एजेंट साथियों के लिए, जिन एजेंट साथियों को आज भी लगता है कि सहारा कम बैक करेगी और सहारा कम बैक करके जो है आगे बढ़ेगी, और सुब्रत रॉय सहारा के दिवंगत हो जाने के बाद सहारा इंडिया को देखने वाला और सहारा इंडिया को आगे ले जाने वाला एक ही शख्स था जिसका नाम है ओपी श्रीवास्तव। और सुब्रत रॉय सहारा के दिवंगत होने के बाद एक पत्र जारी हुआ था जिसमें नए चेयरमैन की जिम्मेदारी ओपी श्रीवास्तव, जो पैरा बैंकिंग प्रभारी थे, उनको जो है सौंपी गई थी। लेकिन सहारा में भी अंदरूनी गुटबाजी चरम पर थी, इसके पहले और अभी भी है। साथियों, एक पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वायरल हो रहा है, और ये पत्र चूंकि अभी करंट का नहीं है, ये पत्र जो है 21/3/2024 का है। 21/3/2024 का है, इसको वायरल नहीं किया गया। लेकिन सुब्रत राय सहारा के दिवंगत होने के बाद में ओपी श्रीवास्तव, जो पैरा बैंकिंग प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने भी सहारा से पल्ला झाड़ लिया है। अब सहारा के उन चाटकारों को, उन मूर्खदानियों को जो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिनों के सपने वो निवेशकों को दिखाते थे, तो उनके अच्छे दिनों के सपने धूमिल हो रहे हैं। ये पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको आने नहीं दिया गया, लेकिन आज हमारे तक आया है। चूंकि ये पत्र 21/3/2024 का पत्र है, जो ओपी श्रीवास्तव ने सहारा इंडिया के कर्तव्ययोगी जो है जिम्मेदार, परिवार के जिम्मेदार और कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं के लिए लिखा है। तो साथियों, उस पत्र पर आपका प्रकाश डालता हूं, और ओपी श्रीवास्तव भी सहारा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से जो है पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो साथियों, ये पत्र सहारा इंडिया कपूरथला कॉम्प्लेक्स और कार्ड संदर्भ संख्या 2/101/4155 समस्त सहारा इंडिया परिवार के जिम्मेदार कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं हेतु 21/3/2024। विषय संदर्भ संख्या 1/101/4145 7/11/2023 के माध्यम से पूजनीय सहारा श्री द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के संबंध में महोदय महोदया, सहारा इंडिया के अग्रज मुख्य अभिभावक ब्रह्मलीन पूजनीय सहारा श्री जी ने 1978 में जब संस्था की नींव रखी, तब से मैं उनके विश्वास पात्र सहयोगी और शिष्य के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा हूँ। मुझे इस बात का अत्यंत गर्व है कि उनके द्वारा मुझे सदैव जो शिक्षा निर्देश दिए गए वो निस्वार्थ भाव में पूर्ण निष्ठा के और समर्पण के साथ निर्वहन करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी तो उनके द्वारा जीवन काल के अंतिम क्षणों में उक्त पत्र के माध्यम से मुझे प्राइसलेस एसिस्ट जैसे शब्द से अलंकृत करते हुए मुझ पर विश्वास और भरोसा करके अपनी व्यस्तता एवं शारीरिक अस्वस्थता के दृष्टिकोण से जो दैनिक कार्य दायित्व थे, उन दायित्वों में से कुछ दायित्वों को अतिरिक्त जिम्मेदारी का आवंटन निर्वहन मुझे करने का निर्देश देते हुए उक्त क्रम में जो निर्देश मेरे द्वारा लिए जाएंगे, उनके संबंध में कार्यालय को रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया गया था। तो सुब्रत रॉय सहारा ने जो अस्वस्थ थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, और ओपी श्रीवास्तव उनके बाद में पूरे प्रभारी बनाया गया था। पूजनीय सहारा श्री अभिभावक के द्वारा मेरे कार्य और दायित्वों के अलावा अपने जीवन काल के दौरान मुझे दी गई उपरोक्त अतिरिक्त जिम्मेदारी को मेरे द्वारा पूर्व निष्ठा से निभाने का प्रयास किया गया। परंतु अब जब इस दुनिया में नहीं है, तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दे, किंतु उनके रिक्त पश्चात संस्थान की वर्तमान विभिन्न व्यावसायिक, व्यावहारिक एवं वैधानिक परिस्थितियों के मद्देनज़र
मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पत्रांक 001/101/4145 में 7/11/2023 के माध्यम से जो 12/11/2023 को प्रदत्त की गई थी, वो अतिरिक्त जिम्मेदारियों के आदेश का अब उनकी अनुपस्थिति में अनुपालन किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः इस कारण उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है, परंतु संस्था के वरिष्ठ जिम्मेदारों को का मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि संस्था हित में मेरी सलाह के लिए कोई भी वरिष्ठ जो भी विषय संज्ञान में लाया जाएगा, निश्चित रूप से पूर्व की बात ही यथाचित दिशा और सलाह अवश्य प्रदान करूंगा। वर्तमान में जब पूजनीय सहारा श्री शारीरिक हम सबके बीच में नहीं है, तो संस्था में कार्यरत हम सभी वरिष्ठगण की यही कर्तव्य है कि हम वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व निष्ठा समर्पण के साथ में जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ये ही प्रति हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओपी श्रीवास्तव। तो साथियों, सुब्रत राय सहारा स्वस्थ है, उसके बाद में इसकी जिम्मेदारियां ओपी श्रीवास्तव को दी गई थी और ओपी श्रीवास्तव की देखरेख में ही पूरे पैरा बैंकिंग का कारोबार संचालित होता था। साथियों, ओपी श्रीवास्तव जो सुब्रत राय सहारा के दिवंगत हो जाने के बाद में जो चेयरमैन और पैरा बैंकिंग का प्रभार सुब्रत राय सहारा के रहते हुए ओपी श्रीवास्तव के ही कंधों पर था। आज उन्होंने उनकी सुब्रत राय सहारा के खत्म हो जाने के बाद में और जो जिम्मेदारी सुब्रत राय सहारा ने दी थी, उससे उन्होंने पल्ला झाड़ा है और वो जिम्मेदारियों के लेने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, सहारा प्रबंधन में दो गुट चल रहे हैं और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें अभी पूरे देश में सहारा इंडिया का स्कैम पूरे देश में छाया हुआ है। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो देश की एजेंसियां हो, चाहे वो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट हो, तो हर व्यक्ति सहारा से एक मोटा लाभ कमाकर सहारा की सामान्य परिस्थितियों में एक बड़ी पूंजी बनाकर और किनारा करके जो है आज हट जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो साथियों, आज इन मूर्खदानियों को जो कहते थे कि ओपी श्रीवास्तव सुब्रत राय सहारा के बाद में सब कुछ ठीक करेंगे, तो ओपी श्रीवास्तव ने भी सहारा इंडिया से किनारा कर लिया है। आपने देखा कि सुब्रत राय सहारा के खत्म होने के बाद एक पत्र वायरल हुआ जिसमें नए चेयरमैन की जिम्मेदारी उनकी अस्वस्थता में ओपी श्रीवास्तव को दी गई, लेकिन आज ओपी श्रीवास्तव सुब्रत राय सहारा के खत्म हो जाने के बाद वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है। और इसका प्रमुख कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो रिट हो, पीआईएल हो, ईडी की जांच पड़ताल हो, कानूनी कार्रवाइयों का शिकंजा बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति और हर जिम्मेदार डायरेक्टर को अपने ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाइयों का डर सता रहा है। तो साथियों, आज उन चाटकारों को कहना चाहता हूं कि आज सहारा बेसहारा हो चुका है और सुब्रत राय सहारा जो चेयरमैन लिखते थे, तो आज उनके जाने के बाद आज जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं। एक तरफ ओपी श्रीवास्तव जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ स्वप्ना राय है, तो आज कौन जिम्मेदारी लेगा और कौन इस देश के करोड़ों निवेशकों की नैया पार लगाएगा? सहारा आज करोड़ों जमाकर्ताओं को बेसहारा कर दिया और इसके पहले भी मैंने कहा था कि सहारा एक डूबता हुआ जहाज है। तो साथियों, एक बड़ा नाम जो सहारा में होता था सुब्रत राय सहारा के बाद में, जिसकी धाक पैरा बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा चलती थी, आज वो ही ओपी श्रीवास्तव जो पैरा बैंकिंग को देखते थे, आज वो सहारा की जिम्मेदारी और जवाबदेहियों से किनारा कर रहे हैं। ये पत्र जारी हुआ है और इस पत्र को ही अक्षरशः एक एक शब्दों को जो है मैंने जो है बताने का प्रयास किया और 21/3/2024 का ये पत्र है, जिसकी स्क्रीन मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं और देख लीजिए। ये मैं दस्तखत भी बता दे रहा हूँ, देखिए ये दस्तखत हो रहा है। तो साथियों, न्यूज़ दुनिया जो भी दिखाता है सच्चाई के साथ दिखाता है। तो अब सहारा के चाटकार और मूर्ख दानियों को कौन बनेगा संबल?
साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।